हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है आपके जनवरी मंथ की राशिफल, एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग। जनवरी के महीने की मासिक राशिफल जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग का मिक्सचर रहेगा। ओके, और लास्ट में रेमेडीज भी रहेंगी। कुछ जनरल एंड कलेक्टिव रीड होती है, आप सभी को पता है। तो उसी तरीके से रीडिंग को वॉच करना है कि ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है, ना कि किसी की पर्सनल रीडिंग है। ठीक है। सन मून राइजिंग से यदि आप कन्या राशि के हैं, वर्गोज है आपका साइन, तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। थीथा पे फोकस नहीं करना है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। 2026 की वार्षिक राशिफल अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे अपलोड कर दी गई है और मुलान की वीडियोस भी अपलोड की गई है। 1 से 15 जनवरी की लव लाइफ की रीडिंग्स भी अपलोड कर दी गई है और सभी की प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है और लिंक भी मैं दे दूंगी कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के। तो आप चैनल पे विजिट करके अवश्य से देखिएगा और वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले लास्ट में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही वैल्यूएबल रीडिंग्स मिलती रहे, रीडिंग्स के माध्यम से गाइडेंस मिलते रहे, एडवाइसेस मिलते रहे। हार्मोनाइजिंग वीनस का कार्ड आया है यहाँ पे। मून रिफ्लेक्टिंग, वीनस और मून का कार्ड आया है यहाँ पे। कहीं ना कहीं ये लव को, सेल्फ लव को, लव रिलेशनशिप को हाईलाइट कर रहा है ये महीना। कहीं ना कहीं खुद से प्यार करना, खुद के कार्य से प्रेम करना, ठीक है, और कहीं ना कहीं प्यारी चीजों की तरफ आकर्षण बढ़ना। ओके, आपकी तरफ लोग आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके की चीजें हैं यहाँ पे। ब्यूटी पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, चाहे वो आपके काम के ब्यूटी पे हो या फिर आपके लुक्स के हो, आपके इनर हेल्थ के ब्यूटी को इन्हांस करना हो, अपने कपड़ों में कुछ चेंजेस करना हो, ठीक है, और अच्छा करना हो, इस तरीके की चीजें। नर्चरेंस का कार्ड आया है यहाँ पे। अपने घर को नर्चर करना, उसकी साज सज्जा पे ध्यान देना, उसके साज सज्जा के पीछे एक्सपेंसेस होना। ओके, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी आपकी इस महीने। इंट्यूशन कहीं ना कहीं, इंट्यूशन से आप कनेक्ट हो पाएंगे इजीली। इमोशंस, इमोशंस पीक पे रहेंगे लेकिन बैलेंस रहेंगे और वो ही कहीं ना कहीं हार्मनी की तरफ आपको लेकर जाएगी, चाहे आपका कोई भी एरिया क्यों ना हो। क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ लव लाइफ या मैरिज लाइफ पे केंद्रित नहीं है, ये आपके लाइफ के ओवरऑल एरिया को मिलाकर वीडियो रहने वाली है, जिसमें आपका फाइनेंस, हेल्थ, आपका मनी और चैलेंजेस, ब्लेसिंग्स सबको लेकर बात होगी। मैरिज लाइफ, करियर, बिजनेस, जॉब, एजुकेशन, हेल्थ, सबके लिए यहाँ पे जिक्र रहेगा। रिसेप्टिविटी, फ्लूइडिटी, मेमोरी, इंट्रोस्पेक्शन, लव, पुरानी यादों में खोए रहना। कहीं ना कहीं चाहे आप किसी नो कांटेक्ट में चल रहे हैं या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, मैरिज रिलेशनशिप में है, पुरानी चीजों को, ठीक है ना, मेमोरीज कहीं ना कहीं फिर से उभर के आ रही है। पुरानी मेमोरीज का जिक्र करना अपने कॉन्वर्सेशन में, अपने चैट्स में, लव स्प्रेड करना। ओके, आस पास के वातावरण में प्यार का, प्यार की खुशबू फैलाना और प्यार बटोरना भी, प्यार देना भी। इंट्रोस्पेक्शन, सोल सर्चिंग, ट्रूथ सीकिंग, इस तरफ भी आपका ध्यान रहेगा। एक अच्छा पार्टनर ढूंढना, पार्टनर में खूबियां देखना, इस तरीके की चीजें। प्लेजर, पोएट्री, मैनर्स, रिफाइनमेंट, ब्यूटी। मून के नीचे यहाँ पे जेमिनाई, मरकरी का कार्ड है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहना। और कार्ड्स देखते हैं। हाईलाइटेड टाइम पीरियड है ये आपके लिए। जनवरी का जो महीना है कन्या राशि, आप लोगों के लिए सोच, योजना, ठीक है, थॉट्स, प्लानिंग्स, जीवन की दिशा को साफ करने का महीना रहेगा। डायरेक्शन देना, डायरेक्शन चुनना, इंटीग्रेशन, ड्रीम। अभी देखिए, मैंने कहा था यहाँ पे मेमोरी का मैसेज आया है। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे ड्रीम का आ रहा है मैसेज। ऑर्डिनरीनेस,
द लवर्स का कार्ड, आइसोलेशन। तो जीवन की दिशा को साफ करने का महीना है कन्या राशि आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं मरकरी के इफेक्ट से आपको उनकी चाल, बुध की चाल आपको इस महीने प्रैक्टिकल बनाएगी, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचना जरूरी होगा। मिड जनवरी में भावनाओं से निकलकर प्रैक्टिकल मोड में जाने का टाइम पीरियड होगा। करियर में रिव्यू करना, पुराने प्लान्स पे नजर डालना, ओके। और रिश्तों की रियलिटी चेक इस महीने होगी। वर्क और हेल्थ एक्सेस सेंसिटिव रहेगा, ठीक है। तो यही कहूंगी कि द लवर्स का कार्ड बता रहा है यहाँ पे कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। पास्ट के रिलेशनशिप की मेमोरीज बार बार उभर कर आना, अगर आप नेक्स्ट में चले गए हैं तब भी, सिंगल है तब भी, किसी को उस तरीके की बातें करते सुन लेना, ठीक है ना। कोई मूवी में कोई सीन देख लेना, कोई गाना जो दोनों सुनते थे एक साथ, कोई गाना जो उनको पसंद था वो चीजें सुन ली, वो हिट कर गई। मेमोरीज बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहेगी, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए। पुराने पल कितने अच्छे हुआ करते थे, ये चीजें। कोई रिलेशनशिप अगर चल रहा है और वो न्यू रिलेशनशिप है, ठीक है, या फिर इन दिनों होता है, तो उसमें काफी ज्यादा कुछ एनालिसिस करना, ठीक है। इंट्यूशन के थ्रू से, इंट्यूशन के बेसिस पे कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी चीजों की खोज करना। ड्रीम आते देख रही हूं मैं यहाँ पर। 6 नंबर आया है यहाँ पे अगेन, यहाँ पे देखिए वीनस का नंबर है, ठीक है ना। 6 नंबर को कहीं ना कहीं शुक्र से ही इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पे पोएट्रीज, अपने प्यार को शेरो शायरी भेजना, ठीक है ना, शेरों द्वारा प्रभावित करना, स्टेटस पे लगाना, ये चीजें। फोटो लगा रहे हैं उसमें कोई शेरो शायरी लगा देना जिसमें पार्टनर की यादों का जिक्र हो, या फिर कुछ इस तरीके की चीजें। लिव योर सोल, नॉट अ रोल। एक कार्ड और देखते हैं। क्लेम योर आर्ट, सीक हिडन ट्रेजर। अपने अंदर जो भी आपकी प्रतिभा है, जो भी आपका स्टाइल है, और जो भी आपकी ब्लेसिंग्स है, उसको आपको क्लेम करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। चाहे वो जो भी हो, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप किसी भी बिजनेस में हैं, ठीक है, वहां पे अगर आज आप है जैसे भी पद में है, ठीक है ना, वो अपने किस वजह से है, अपने स्किल्स की वजह से है, ओके। तो क्लेम योर आर्ट, क्लेम योर आर्ट। नेगेटिव बोलने से बचना है। नॉर्थ स्टार, एडजस्टमेंट, मेन स्ट्रीम, एडवांसमेंट। करियर ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड इन योर फील्ड ऑफ वर्क। यस, ये क्लेम योर आर्ट का जो मैसेज आया है ना कहीं इस एडवांसमेंट से ही कनेक्टेड है, ठीक है। करियर ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड इन योर फील्ड ऑफ वर्क, अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड इम्प्रूव योर फाइनेंसेस। कि आपके सामने चल के आ रही है खुद अपॉर्चुनिटीज, तो आपको अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, बल्कि अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान देना है। आप जिस भी फील्ड में हैं, ओके, बिल्कुल आप उम्मीद रख सकते हैं कि इस महीने ग्रोथ आ रही है। तो क्लेम योर आर्ट, और वो आप ही के स्किल के द्वारा, आपके ही अंदर के आर्ट के द्वारा वो आ रही है, ओके। जिस तरीके से कहा जाता है कि
जो भी यहाँ पे आपके फ्यूचर प्रिडिक्शन को लेकर मैसेजेस आते हैं, ठीक है ना, वो माध्यम है आप तक पहुंचाने का कि क्या चैलेंजेस है, उसको आप इस तरीके से फेस कर सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स है जिसके पीछे और मेहनत करके और चीजों को मतलब और अच्छी तरीके से आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, कि ये चीजें हैं, ये तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो चैलेंज है वो उस ब्लेसिंग में बाधा बन सकती है, उसको आपको फेस करना है, डील करना है, कैसे करना है वो आप जानो अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं? वही चीज है यहाँ पे कि करियर ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड इन योर फील्ड ऑफ वर्क, अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड इंप्रूव योर फाइनेंसेस। नॉर्थ स्टार का कार्ड दिखाता है यहाँ पे, यू आर फेसिंग द फ्यूचर विद एक्साइटमेंट एज यू फॉलो योर ड्रीम्स एंड एम्ब्रेस योर पैशंस इन लाइफ, यू आर नाउ डायरेक्टेड टू योर लाइफ पर्पस। अब देखिए यहाँ पे ये मैसेज है एक, और ये नॉर्थ स्टार का जो कार्ड आया है ये बिल्कुल सेम मैसेज है, लिव योर सोल नॉट अ रोल। ठीक है, ये मैसेज सेम मैसेज आया था कैप्रिकॉर्न या फिर लिब्रा में आया था, ठीक है ना, कि आपको अपने सोल को जीना है, अपने सोल पर्पस को जीना है। हर टाइम किसी के द्वारा कोई सपना आपको थोप दिया गया है उस पर नहीं जीना है, ठीक है ना, कि तुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए कि तू एक इंजीनियर बने, ठीक है, तो आप उसके पीछे पड़ गए, लेकिन आपका मन, आपका पैशन क्या है, डॉक्टर बनने की तरफ। कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे एक अलग उदाहरण दिया एक कोई, ठीक है ना, आपका मन है किसी ऐसे कोर्स में इनरोल करना जो आर्टिस्टिक हो, लेकिन कोई मजाक उड़ा रहा है घर का, या उड़ा रही है कि ये कोई फील्ड है, क्रिकेट खेलना कोई फील्ड है, जबकि ये दुनिया, पूरी दुनिया क्रिकेट मैच की फैन है, लेकिन जब अपने घर का बच्चा करता है या इंटरेस्ट दिखाता है तो नहीं, ये कोई चीज होती है, ये तो टाइम वेस्ट की चीज होती है, ठीक है ना। तो लिव योर सोल नॉट अ रोल। कोई स्किल है आपके अंदर, आपको बार बार हिट करती है, आप वीडियो देखते हैं या किसी को करता देखते हैं कि मैं तो इससे अच्छा कर सकता हूँ, मैं तो इससे अच्छा कर सकती हूँ, ठीक है ना, लेकिन कोई आपको बोल देता है तुम्हारी उम्र है क्या अब, ठीक है ना, एक काम तो संभाल लो तब तो दूसरा संभालोगे, ठीक है, वहां पे आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, डाउन फील करते हैं, ओके तेरे बस की बात नहीं है। आपको कहा जा रहा है लिव योर सोल नॉट अ रोल। जब कोई आपको योग्य नहीं समझता या नहीं समझती और आपको पता है कि आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा किसी को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना इतना मुश्किल नहीं है जितना इमोशनल सपोर्ट मिलना मुश्किल है, कि हर कोई कामयाबी के बाद ही प्रेस करता है, उससे पहले अगर कुछ लीक से हटके हम करते हैं ना तो लोग मजाक ही बनाते हैं कि इसके पीछे इन्वेस्ट करके हमारा पैसा डूबने वाला है, हमारा टाइम खराब होने वाला है, लेकिन वहीं पे अगर आप कामयाब होके दिखा देते हैं, ठीक है, अपने बल के दम पर, कम इन्वेस्टमेंट में भी, तो वहीं पे वही लोग कदम चूमते हैं कि तुझे और चाहिए तो मुझे बता। तो आपको यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है लिव योर सोल नॉट अ रोल। हर टाइम आपको जरूरी नहीं है कि अच्छा बेटा बनना है, अच्छी बेटी बनना है, ठीक है, अच्छी बहन बनना है, ओके, अच्छा स्टूडेंट बनना है, मतलब सब कुछ अच्छा बनना है, लेकिन अपने सोल पर्पस को मत भूलिए, अपने इनर चाइल्ड को मत भूलिए। जैसे होता है, मैंने देखा है कुछ लोगों के घर वाले बोलते हैं लड़कियां इतनी तेज हंसती है क्या, लड़कियां इतना ज्यादा खाती है क्या, मैंने देखा है, तभी मैं बोल रही हूँ कि बहू को रोक देते हैं कि बेटा कुछ भी कर रहा है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लेकिन जो चीज देखी है मैं वही बोल रही हूँ कि लड़कियां क्या इतना खाती है क्या, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वहां पे क्या करती है, या तो लड़की बिल्कुल खाना बंद कर देती है, ठीक है ना, छुप छुप के मन मार मार के खाती है, या फिर क्या होता है बदतमीज हो जाती है। ये दुनिया के नजर में बदतमीज हो जाना होता है, लेकिन वो असल में लिव योर सोल वाली लाइन वाली बात है ना, वही कर रहा होता है कि मेरा जीवन है, एक जीवन है, ठीक है, इसे काट के थोड़ी जाऊंगी, मुझे जैसे जीना है मैं जीऊंगी। मेरे मदर फादर ने नहीं टोका, सिर्फ खा ही तो रही हूँ, गलत चीजों के लिए तो मैं भी समर्थन नहीं करूंगी, लेकिन किसी को खाने के लिए टोकना, ये सब चीजें बेकार चीजें हैं। तो यहाँ पे इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी को कुछ पसंद है, आपने उसके लिए बनाया, ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आपको कुछ पसंद है, कोई बोल देता है ये भी कोई खाने वाली चीज है, अब मतलब डबल बनेगा, ठीक है ना, या फिर जो सबको पसंद है वही मेरे को पसंद है, इस तरीके की थॉट। आपको कहा जा रहा है कि लिव योर सोल नॉट अ रोल, बार बार बोल रही हूँ, ओके। It's time to be seen and show your talent to the world. Your business is getting more the audience at this moment. कि आपको देखने के लिए, सुनने के लिए और आपका प्रभाव कहीं ना कहीं फैलने के लिए ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये आपके फेवर में है, ओके। इट्स टाइम टू बी सीन एंड शो योर टैलेंट टू द वर्ल्ड। यही टाइम है कन्या राशि कि जो भी आपके अंदर का टैलेंट है ना, ठीक है, मेन स्ट्रीम, मेन हाईलाइट जो रहेगा ना इस टाइम पे,
आप रहेंगे ही रहेंगे। योर बिजनेस इज गेटिंग मोर द ऑडियंस एट दिस मोमेंट। सबसे ज्यादा बिजनेस को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे, तो जिनका भी कारोबार है, व्यापार है, इस बात को याद रखें, ठीक है। यू मे नीड सम एडजस्टमेंट टू योर स्पेंडिंग। अपने स्पेंडिंग को लेकर थोड़ा सा, ठीक है, आपको एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। योर एक्सपेक्टेशन आर नॉट मेट दिस टाइम। आप जो भी चाह रहे हैं, ठीक है, जो भी चाह रहे हैं, आपकी डिजायर है, ठीक है, मे बी आपके पास इस टाइम पे उतने पैसे नहीं हैं, या फिर उतने पैसे हैं लेकिन अभी वो टाइम सही नहीं है कि आप उस पे खर्चा करें। रुकने के लिए कहा जा रहा है, आपको एडजस्टमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है कि आपने शायद बहुत पुराने टाइम से कोई कोई घड़ी खरीदने की सोच रखी है, या कुछ भी किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करने का सोच रखा है। हो सकता है कि वो पैसे कहीं और खर्च हो जाए, या फिर आप उस चीज़ पे खर्च कर ही ना पाए इस टाइम पे, कि ये वाला टाइम अभी फेवर में नहीं है कन्या राशि आपके। इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड देन सॉरी। स्टार। कोई भी इच्छा है, कोई भी चीज है, फिर से 6 नंबर का कार्ड आया है यहाँ पे। अपने इनर चाइल्ड को बहुत ज्यादा आप इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जॉय के साथ रह रहे हैं, ठीक है ना। अपने आप के साथ खुश रहना, अपने आप के लिए वो चीजें खरीदना जो आप चाहते हैं। डेथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है कि कुछ चीजें यहाँ पे खत्म होंगी एंड फिर स्टार्ट होगी, ठीक है, और उसी में भाग्य का साथ आपके साथ है। क्यों? क्योंकि एक चीज वो पूरा कर चुकी है, अब जो भी हो रही है ना वो चीज वो पूरा कर चुकी है, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पहले थोड़ा स्लो रहेंगी चीजें एंड देन फिर अचानक से बहुत ज्यादा अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, कि आप कहीं ना कहीं नजरें गड़ाए बैठे हैं अपने मेहनत पे, अपने सब कुछ जो भी किया है उसके रिजल्ट पे। तो पहले थोड़ा सा छोटा रिवॉर्ड, ओके, छोटे छोटे अप्रिसिएशन, लेकिन बाद में वही प्रचुरता में आएगी। द चैरियट का कार्ड बताता है कि एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे आप, लॉट्स ऑफ विल पावर के साथ इस महीने। अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए किसी और को किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं करने देंगे अपने लाइफ का। एक डायरेक्शन का ये महीना है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि डायरेक्शन का महीना है, पुराने प्लान्स पे रिवाइज करने का महीना है, ओके। भावनाओं से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी को अपनाकर चलने का महीना है ये आपके लिए। सोच, योजना और जीवन की दिशा को साफ करने का महीना और प्रैक्टिकल बनाएगी ये टाइम पीरियड। आपको ओवर थिंकिंग से बचना जरूरी है। कहीं पे अगर आपको बार बार निराशा मिल रही है ना कन्या राशि, स्पेशली अपने फाइनेंस, जॉब में, बिजनेस में, ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि अब एक ही धर्रे से, एक ही तरीके से जो काम चल रहा है ना उसमें कुछ परिवर्तन करने का टाइम है। अब वो काम नहीं चलेगा, मतलब काम तो चलेगा, काम में वो तरीका नहीं चलेगा। अपडेट करना पड़ेगा उसे, अपग्रेड करना पड़ेगा उसे। अभी मैंने आपको दिखाया ना, डेथ का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ, कि आप जब तक उसे बदलेंगे नहीं, पुराने ढर्रे की सोच हो सकती है, पुराना पैटर्न हो सकता है कि आप बार बार वही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चीज चलेगी। इस चीज को समझिए, बदलाव करना ही पड़ेगा। बचपन की यादें ताजा हो जाना, कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके साथ, बचपन के दोस्तों के साथ मिलना, बचपन के दोस्तों के साथ घूमने जाना, कामली किसी रिजल्ट का वेट करना, जितना भी मेहनत पीछे किया है आपने, यदि किसी प्रोजेक्ट पे किया है, प्रमोशन के लिए किया है, ठीक है ना, तो उस रिजल्ट का वेट करना, भगवान के प्रति कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगाकर बैठना। इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए यहाँ पे कन्या राशि, 6, 6, 8, 8, 17, 7, 9। कहीं पे किसी किसी के लिए एक आखिरी स्टैंड कि शायद आप यहाँ पे अपनी हिम्मत हार रहे हैं
कि अब ये मेरा लास्ट स्टेप है, इसके बाद मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि ये लास्ट चाबी ही शायद किस्मत का ताला खोल देगा। तो आपको हारना नहीं है, आगे बढ़ना है। हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा, ओके। और कहीं ना कहीं हार्ड वर्क के साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा रूटीन आपको यहाँ पे लाने के लिए कहा जा रहा है। पास्ट के लव रिलेशनशिप और मैरिज रिलेशनशिप की बात करूँ, पास्ट मेमोरीज, ठीक है, और सपनों में कहीं ना कहीं पार्टनर को देखना, पार्टनर के साथ जो भी मोमेंट्स आपने शेयर किए हुए हैं, प्यार भरे खुशनुमा पल, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ड्रीम के द्वारा आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रही है। बार बार उनके सपने देखना, ओके, ये भी पॉसिबिलिटीज है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले कहीं ना कहीं इस महीने आप दबे रहेंगे। किस्मत तो साथ देगी ही देगी आपका। यस, क्लेम क्लेम योर आर्ट। जैसे कि मैंने कहा, कुछ भी होता है तो क्लेम योर आर्ट। आपके वर्क प्लेस में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, ये आपके लिए जरूरी है। अगर आप किसी को वेलकम नहीं करोगे, उसकी तारीफ नहीं करोगे, तो कैसे चीजें रुकेंगी? ठीक है, लवर्स का कार्ड यही बता रहा है, न्यू रिलेशनशिप, लेकिन उसमें सोच विचार के आगे बढ़ना। एकदम से आप कमिटमेंट में नहीं आ रहे हैं, काफी कुछ देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपके एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की बात करते हैं लव रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप के लिए। सबसे पहले जो मैरिड है उन लोगों को एक्सपेक्टेशंस कम रखनी होगी इस महीने। ठीक है, यहाँ पे वो स्टार कार्ड से भी दिखा रहा है कहीं ना कहीं कमिटमेंट या दूरी, दोनों में से एक डिसीजन, किसी के लिए कमिटमेंट तो किसी के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस। रिलेशनशिप में सीरियस टोन, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए सच सामने आएगा, इल्यूजन टूटेगा। एडवाइस है आपके लिए रिलेशनशिप के लिए, हर बात को सुधारना जरूरी नहीं, कुछ बातों को स्वीकार करना भी जरूरी है। करियर, जॉब, बिजनेस की बात करें, वर्क प्रेशर रहेगा लेकिन रिजल्ट्स भी मिलेंगे। एनालिटिकल, टीचिंग फील्ड, मेडिकल फील्ड, किसी भी तरीके से सर्विस फील्ड वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। जॉब चेंज बहुत सोच समझ कर करना है जनवरी में। मिड जैन के बाद आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहूंगी बहुत सोच समझ के। स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है मिड जैन के बाद। मनी एंड फाइनेंस की बात करें, वर्गोज, इनकम स्टीडी, हेल्थ या फैमिली पर खर्चा होने की संभावनाएं है इस महीने। लॉन्ग टर्म सेविंग पर फोकस करें। हेल्थ की बात करें, आपके डाइजेशन, एंजाइटी, स्लीप इश्यूज की प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। रूटीन बिगड़ने ना दे। रूटीन अगर सही रहा तो इन चीज़ों से आप निजात पा लेंगे, होंगी ही नहीं शायद, लेकिन अगर रूटीन बिगड़ा तो शायद प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। योगा और प्राणायाम बहुत जरूरी है आपके लिए हेल्थ को ठीक रखने के लिए। फैमिली एंड सोशल लाइफ की बात करें, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन एक बैलेंस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। इंटीग्रिटी के कार्ड में भी यिन यांग की एनर्जी आ रही थी, जहां पे दिखा रहा है कि आपकी मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी सब कुछ झेलने के लिए रेडी है, हर एक चीज को फेस करने के लिए रेडी है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड भी बैलेंस को ही दिखा रहा है, विजयी प्राप्त करते हुए दिखा रहा है। ओके, चैरियट मीन्स योद्धा, वॉरियर। ओके, कि कहीं ना कहीं जीत हासिल हो रही है आपको। जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो भी दुविधा हो रही है, वहां पे आप लड़ रहे हैं और विजयी प्राप्त कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, पीछे कहीं भी नहीं देख रहे आप। रेमेडीज की बात कर लेते हैं कन्या राशि आपके लिए। बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल को दान करें किसी नीडी को। ठीक है, उससे बनी हुई कोई चीज भी डोनेट कर सकते हैं आप। और ओम बुम बुधाय नमः का जाप करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। हरा रंग बुधवार के दिन स्पेशली पहने, स्पेशली अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है, किसी मेन इवेंट के लिए जा रहे हैं। किसी छात्र को कॉपी या फिर पेन दान करें, किसी छात्र को कॉपी या फिर पेन दान करें। ठीक है, जनवरी का महीना 2026 का कन्या राशि आप लोगों के लिए परफेक्शन ढूंढने का नहीं, प्रोग्रेस अपनाने का महीना है। कार्ड के द्वारा आपके लिए एक एडवाइस देख लेते हैं। किसी भी तरीके की कोई गाइडेंस या कंसल्टेशन यदि आपको चाहिए, कोई क्रिस्टल, कोई जेमस्टोन, कोई वास्तु प्रोडक्ट यदि आपको चाहिए, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे DM करके संपर्क कर सकते हैं। पेशेंस इज अ वर्च्यू, लव इज योर एनर्जी। प्यार ही आपकी ताकत है इस महीने।